हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिग्री कैसे बनाई जाती है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे करें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करें, या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे करें। तो इन सारी डिग्रियों को बनाने के लिए कुछ बेसिक, सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कुछ कि क्या होता है। डिग्री तीन तरह की होती है। जो डिग्री होती है ये तीन तरह की होती है, पीडी, सीडी और एसडी। तो पीडी का मतलब जो होता है, पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, एसडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री तीन प्रकार की होती है, पीडी, सीडी और एसडी। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, किसी भी वर्ग की जो बेस फॉर्म होती है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया वाइज, ये देखो, किसी भी डिग्री की जो बेस फॉर्म होती है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। जैसे वाइज हो गया, वाइज माने बुद्धिमान, कूल हो गया, फैट हो गया और रिच। ये जो बेस फॉर्म दी है इनको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। अभी ये इसका सेकंड पार्ट दिया है, जैसे कि एज एज, नो अदर, वेरी गुड। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे किसी सेंटेंस में हम एज का प्रयोग कर देंगे तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। नो अदर से अगर कोई हम सेंटेंस बना देंगे तो कब हम कंपैरेटिव डिग्री को कब ऐसे सेंटेंस में चेंज करें कि नो अदर का प्रयोग हो जाए, या फिर कह दें कि नो अदर का प्रयोग कब होता है, या वेरी फ्यू का प्रयोग कब होता है। ये सब अभी आगे हम आपको बताएंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कोई भी वर्ब हो जिसकी यानी कोई भी वर्ब है उसमें यदि हम ई आर जोड़ देंगे तो हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे कि हमारे लिए वाइज लिखा है, अभी ये वाइज जो केवल वाइज है ये बेस फॉर्म है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। अगर इसी में हम क्या कर देंगे, जैसे डब्ल्यू आई एस, अब ई आर जोड़ देंगे तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अगर डब्ल्यू आई एस ई एस टी जोड़ देंगे तो ये वाइजेस्ट, वाइजेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। लेकिन याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये जो द लिखा हुआ है ना, इसका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले जरूर होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा। पॉजिटिव डिग्री किसी भी क्रिया की बेस फॉर्म होती है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम होता है, किसी भी क्रिया में ई आर जोड़ देते हैं, देन का प्रयोग कर देते हैं, फिर आयनी अगर तुलनात्मक सेंटेंस है तो उसमें हम आयनी अगर का प्रयोग करके ही कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, किसी भी क्रिया की बेस फॉर्म पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, और उसी बेस फॉर्म में अगर हम ई आर जोड़ दें तो कंपैरेटिव हो जाती है, यदि ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगी। आइए अब इनको चेंज करने के कुछ रूल बताते हैं। पहले है डबल नाउन का प्रयोग। डबल नाउन का प्रयोग मतलब जब किसी भी सेंटेंस में दो नाउन हो, एक इधर और एक उधर। ठीक, तो उसके लिए जैसे हम लिख दें, रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज महेश। रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज
महेश। अब इस सेंटेंस को देखिए, रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज महेश। तो एक हमेशा याद रखना है इन चीजों को, एक तो एज का प्रयोग, दूसरा सो एज का प्रयोग। ये दोनों हमें पॉजिटिव डिग्री को दर्शाते हैं। किस डिग्री को दर्शाएंगे? पॉजिटिव डिग्री को। अगर सेंटेंस में एज का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री होगी, सो एज का प्रयोग है तब भी वो पॉजिटिव डिग्री में होगी। बट ये सो एज तो ठीक है, सो एज का प्रयोग कब किया जाता है? तो वहां देखिए, जब सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा तो हम सो एज का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो फिर एज का प्रयोग करेंगे। डिग्री में एक और रूल आता है, नॉट हटा के और नॉट हटा के। अगर नॉट है तो लगा दो, नॉट है तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो। ठीक, याद रखना इसको। एक रूल होता है नॉट हटा के, नॉट सटा के। अब इसको ये सो एज दिखा रहा है कि हमारी डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। हमें इसको चेंज किस में करना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो अब ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज महेश, इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें? तो भैया इसको चेंज करने का सिंपल सा रूल यही है कि जो हमारा सेकेंड नाउन है, ये नाउन फर्स्ट है, नाउन फर्स्ट, और ये है नाउन सेकेंड। सेकेंड नाउन को पहले ले आएंगे, तो यानी कि महेश को हम पहले ले आएंगे, इज सहायक क्रिया है वो भी रख देंगे। महेश इज, नॉट है, क्या लिखा है? नॉट हटा के नॉट हटा के, अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। अब इसमें नॉट दिया हुआ है ये, अब ये दिया हुआ तो इसमें नहीं लगाएंगे, यानी हटा देंगे, तो हो जाएगा महेश इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बच्चों? STRONG, स्ट्रॉन्ग। इसी कंपैरेटिव डिग्री करना है तो हो जाएगा STRONGER, जोड़ दो, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो लिख देंगे STRONGER, स्ट्रॉन्गर। अब कंपैरेटिव डिग्री का जब प्रयोग करते हैं तो मैंने बोला था ना कि कंपैरेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग करेंगे तो उसके बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। तो देन लगा दो, स्ट्रॉन्गर देन। अब नाउन फर्स्ट को रख दो रमेश, रमेश, बस बन गया। ये तुम्हारा हो गया कंपैरेटिव, ये तुम्हारी थी पॉजिटिव डिग्री, ये बन गई तुम्हारी कंपैरेटिव डिग्री। अब एक सेंटेंस और दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, दूसरे सेंटेंस को। राधा इज नॉट so fat as शीला। राधा इज नॉट सो फैट एज शीला, मतलब राधा उतनी मोटी नहीं है जितनी की शीला। अब ये तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। कैसे पता लग गया? हमें यहाँ पर सो एज का प्रयोग किया गया है, और सो एज जो होता है पॉजिटिव डिग्री दर्शाता है। हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नाउन तुम्हारा फर्स्ट है और ये नाउन सेकंड है। हमने देख लिया कि दो नाउन दिए हैं, डबल नाउन का प्रयोग है। जब डबल नाउन का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे? नाउन को एक्सचेंज करके ही बनाएंगे। तो शीला को इधर ले आएंगे, SHEELA, शीला। सहायक क्रिया में यानी हेल्पिंग वर्ब भी है, अगर नॉट दिया है तो नॉट को हटा देंगे। फैट जो वर्ब है हमारी, क्या है वो? फैट। तो फैट को हम क्या करेंगे? फैट की कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे। तो फैट की कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? FATTER, फैटर। और जब भी कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद क्या लगाया जाएगा? देन का प्रयोग करेंगे, फैटर देन। सेकंड नाउन जो हमारा ये था, उस फर्स्ट नाउन को रख देंगे। फर्स्ट नाउन है राधा। ओके, तो बन गया शीला इज फैटर देन राधा, यानी कि शीला जो है वो राधा से मोटी है। और ये भी क्या सेंटेंस कह रहा था कि राधा उतनी मोटी नहीं है जितनी की शीला, तो इसमें भी शीला मोटी थी, और इसमें शीला इज बेटर देन राधा, इसमें भी शीला राधा से मोटी है। तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस तो बदलेगा लेकिन इसका जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। ये तुम्हारा पहला रूल था, नॉट हटा के और नॉट हटा के डबल नाउन पर। अब आपको बताते हैं दूसरा नियम इसका।
इसका दूसरा नियम है नो अदर को, नो अदर अगर लिखा हुआ सेंटेंस में है तुम्हारे नो अदर, इसको हम चेंज कर देंगे एनी अदर में, एनी अदर। अब देखिए नो अदर एनी अदर में कैसे चेंज होता है, ये आपका रूल नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, सेंटेंस आपका लिखा है नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल इन द क्लासरूम। नो अदर बॉय इज so good as Rahul in the class, no other boy is so good, no other boy is so good as Rahul in the class। मतलब राहुल, कोई अन्य लड़का राहुल से अच्छा क्लास में नहीं है। राहुल जो है क्लास में सबसे अच्छा है, मतलब कहने का यह है कि कोई अन्य लड़का राहुल के जैसा अच्छा नहीं है क्लास में। अब हमें देखिए इधर मैंने क्या लिखा सो एज, भैया सो एज अगर आ गया तो डिग्री हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, देखते ही बता देना अगर सो एज का प्रयोग हुआ है तो डिग्री आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। आपको चेंज करना है इसे कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जिसकी बात हो रही है, जिस नाउन की बात हो रही है, यानी राहुल की बात हो रही है तो राहुल को पहले ले आएंगे, तो और हो जाएगा राहुल। है इस। अब गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है, जो हमारे गुड होता है, गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ये हो गई तुम्हारी पॉजिटिव, ये हो गई कंपैरेटिव और ये हो गई एसटीएन सुपरलेटिव। अब आपको कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव फॉर्म ही रखनी पड़ेगी, तो गुड की कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगी बेटर, तो हम बेटर लिख देंगे। और कंपैरेटिव फॉर्म का जब भी प्रयोग करते हैं तो क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, गुड देन। अब जो हमारा ये नो अदर है, अब यहां पर हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर, बात किसकी हो रही है, बॉय की। एनी अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर, इज सो बिग एज कानपुर। नो अदर सिटी इन यूपी सो बिग एज कानपुर, कानपुर के जितना बड़ा शहर, कानपुर के जितना बड़ा शहर उत्तर प्रदेश में अन्य कोई नहीं है। तो जब हम डिग्री को बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि सो एज लगा है, डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री है, अब हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सेंटेंस बदलेगा, लेकिन शहर जो कानपुर बड़ा है तो शहर कानपुर ही बड़ा रहेगा, कोई अन्य शहर नहीं। ठीक है, ठीक। हमने देखा भी यहाँ पर नो अदर है, फट से दिमाग में आ रहे नो अदर है, इसे एनी अदर में बदल देंगे, कंपैरेटिव बन जाएगी। ओके, बदले में एनी अदर में। तो कानपुर की बात हो रही है तो हम कानपुर लिख लेंगे पहले, कानपुर। सहायक क्रिया हमारी एक है तो इज। अब बिग की कंपैरेटिव फॉर्म बिगर, सॉरी थोड़ा साफ साफ लिख दिया था, बिगर। फिर कंपैरेटिव के बाद में देन का प्रयोग, नो अदर को कहाँ में बदला देगा, देन के तुरंत बाद हम नो अदर को एनी अदर में बदल देंगे।
बात हो रही है सिटी की तो सिटी लिख देंगे, कहाँ के है, यूपी की है तो यूपी हो जाएगा, यूपी। अंडरस्टूड। अब हमारा कंपेरेटिव बन गया है कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, ये हमारी बन गई